हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का मेंसुरेशन, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे 13.5 है ना। अपने इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं 13.5 है ना। देखो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्वेश्चन बोल रहा है ए मैच बॉक्स है ना, मतलब माचिस का डब्बा है ना, माचिस है ना, मेजर 4.4 सेंटीमीटर है ना, 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। हाँ कि ना। देखो हमारे पास क्या है, माचिस का बॉक्स है ना, छोटा छोटा क्या है, माचिस का बॉक्स है ना। तो माचिस के बॉक्स का जो आपको डायमेंशन दे रखा है ना, माचिस के बॉक्स का जो आपको डायमेंशन दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है हमारे पास, लेंथ दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। हाँ कि ना। अच्छा, ब्रेथ कितना दे रखा है, तो ब्रेथ दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दे रखा है, तो हाइट दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर करके दे रखा है ना। हाइट कितना दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर करके दे रखा है, ठीक ना। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस। हाँ कि ना। हमें क्या करना है, उस बॉक्स का वॉल्यूम बताना है ना, जिसमें ये छोटा छोटा कितना माचिस रखा हुआ है, तो 12 रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, 12 रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, 12 है ना। एक बात आप जानो, ठीक ना, जो बच्चे वॉल्यूम होता है ना, वो एडिटिव क्वांटिटी है। वो क्या, एडिटिव क्वांटिटी बोलने का मतलब क्या है, मान के चलो कि अगर मैंने ऐसा बोला कि ये अपने पास स्फेयर है, ये है, इसका वॉल्यूम 1 है, और ये अपने पास स्फेयर 2 है और इसका वॉल्यूम कितना है, V2 है ना। अगर मैंने दोनों को कंबाइनली ऐसे करके जोड़ दिया, ठीक ना, कंबाइनली ऐसे करके जोड़ दिया, तो अब इसका कंबाइंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। कंबाइंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 करके हो जाएगा। हाँ कि ना। कंबाइंड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 करके, है ना, कोई इफ बट नहीं, ठीक ना, ऐसे करके। चलो, तो वैसे ही क्या है बच्चों, हमारे पास ऐसा कितना बॉक्स है, 12 है ना। तो एक बॉक्स का है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स है ना, 1 बॉक्स है ना। और बेसिकली जो बच्ची ये बॉक्स है, ये बॉक्स किस शेप का है, तो ये बॉक्स है क्यूबॉइड शेप का। हाँ कि ना, ये बॉक्स किस शेप का है, क्यूबॉइड शेप का। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या, हाइट। हाँ कि ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है ना। तो वैसे ही क्या, वॉल्यूम ऑफ है ना, वॉल्यूम ऑफ 12 है ना, कितना बॉक्स है हमारे पास, 12 सच बॉक्स है ना, सच बॉक्स। हाँ कि ना। वैसा ही कितना बॉक्स, 12 सच बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ कि ना, 12 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाँ कि ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, नॉर्मल कैलकुलेशन है ना। देखो 12 मल्टीप्लाइड बाई, देखो अपने पास लेंथ कितना दे रखा है, तो लेंथ इज व्हाट 4 है ना, और ब्रेथ कितना दे रखा है, तो ब्रेथ इज 2.5, दैट इज व्हाट 25/10 करके है ना। और आपको हाइट कितना दे रखा है, तो हाइट आपको दे रखा है 15/10 करके दे रखा है ना। हाइट आपको कितना दे रखा है, 15/10 करके दे रखा है। तो बच्चे हमें जस्ट क्या कर लेना है, नॉर्मल कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेना है। हाँ कि ना, बस आप नॉर्मल कैलकुलेशन परफॉर्म कर लो, करो फटाफट है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो देखो ये 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, और ये 25 4 से कितना होता है 100, मतलब ये दोनों सॉल्व होकर यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और ये 4 4 से कितना 1। हाँ कि ना, 4 4 कट गया आपस में, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 15। हाँ कि ना, 12 मल्टीप्लाइड बाई 15। अब बच्चे हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। हाँ कि ना, जो हमें आता है 5 2 जा क्या 10, कितना बचा 1 बच गया, तो 2 1 जा क्या 2, और 5 2 5 1 जा 5 है ना, तो 5 + 2 = 7, और उसका रिमेनिंग है क्या 8 है ना। तो ये कितना हो गया 8 हो गया है ना। और ये 1 × 1 है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कि ना। इसका जो बच्चे वॉल्यूम है ना, इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्स। हाँ कि ना, ये 12 बॉक्स का वॉल्यूम कितना आ रहा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ रहा है। कितना आ रहा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ रहा है। कितना आ रहा है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, ए क्यूबिकल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डेप्थ है ना। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड है ना। ये कितना पानी होल्ड करेगा। देखो हमारे पास क्या है बच्चों, एक क्यूबॉइडल टैंक है। हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइडल टैंक है ना। क्यूबॉइडल टैंक का लेंथ कितना दे रखा है, तो लेंथ इज व्हाट, दिस इज 5 मीटर। हाँ कि ना। हमारे पास ब्रेथ कितना दे रखा है, तो ब्रेथ दे रखा है कितना, सॉरी लेंथ हमारे पास बच्चों, सॉरी लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है, लेंथ हमारे पास 6 मीटर दे रखा है। लेंथ कितना दे रखा है 6 मीटर। हाँ कि ना। अच्छा, और ब्रेथ कितना दे रखा है, तो ब्रेथ दे रखा है 5 मीटर है ना। और हमारे पास हाइट कितना दे रखा है, तो हाइट दे रखा है 4.5 मीटर करके दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है 4.5 मीटर दे रखा है, ठीक ना। चलो
अच्छा देखो बच्चे, एक बात यहाँ पे दे रखा है आपको, है ना, जैसे ये लेंथ आप देख लो ना, यहाँ से आप लेंथ ये कितना है 6 है ना, ब्रेथ कितना हो गया 5 हो गया, और ये हाइट कितना हो गया, हाइट अपने पास 4.5 मीटर दे रखा है, क्लियर है ना। अच्छा हमारे पास बच्चों एक डेटा यहाँ पे दे रखा है कि 1 मीटर वॉल्यूम में, है ना, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, है ना, कितना पानी होल्ड होता है, तो 1000 लीटर पानी होल्ड होता है। कितना पानी होल्ड होता है, 1000 लीटर पानी होल्ड होता है। बात समझना है ना, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होल्ड होता है, 1000 लीटर पानी होल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कंटेनर है ना, उसका लेंथ कितना है 1 मीटर, है ना, ब्रेथ कितना है 1 मीटर, और हाइट कितना है 1 मीटर, है ना। तो ऐसा कोई भी क्यूबॉइड होगा, उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज व्हाट 1 मीटर क्यूब, है ना। तो उसमें कितना पानी होल्ड करेगा बच्चे, 1000 लीटर पानी होल्ड करेगा। कितना पानी होल्ड करेगा, 1000 लीटर पानी होल्ड करेगा, क्लियर है ना। चलो तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, है ना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, जस्ट इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है, हाँ कि ना। तो अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो, है ना, वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ये किसका वॉल्यूम, है ना, तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्या, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू क्या, हाइट, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। चलो तो आप सॉल्व कर लो, लेंथ हमारे पास कितना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 4.5 है, दैट इज व्हाट 45/10 करके, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 45/10, हाँ कि ना। अच्छा देखो ये कितना हो गया 5 2 जा 10, है ना, और ये कितना हो गया 2 3 जा 6, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3 मल्टीप्लाइड बाई 45, है ना। और ये सारा डेटा किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, मतलब ये भी मीटर इंटू मीटर और इंटू मीटर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज मीटर क्यूब, हाँ कि ना। तो फाइनली बच्चे हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 135 मीटर क्यूब करके, हाँ कि ना, 135 मीटर क्यूब, है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज 135 मीटर क्यूब, हाँ कि ना। अच्छा अब देखो बच्चे, हमें एक बात पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आ रहा है, 1000 लीटर आ रहा है। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आ रहा है, 1000 लीटर आ रहा है। इट मीन्स दैट कि देखो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 2 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, है ना, 2 मीटर क्यूब में कितना आएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई क्या 1000, हाँ कि ना। मैंने बोला कि 3 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, तो क्या बोलेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000, हाँ कि ना। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि x मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई क्या 1000 लीटर, हाँ कि ना, x मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर, है ना, x मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर करके, क्लियर है ना। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, है ना, 2 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 2 इंटू 1000 लीटर, है ना, 3 में कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर, और x में कितना हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर करके हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो अभी क्या है बच्चे, है ना, आखिर पानी कितना होल्ड कर रहा है ना, पानी कितना होल्ड कर रहा है, ठीक ना। तो वाटर होल्ड, है ना, कितना पानी होल्ड करेगा, है ना, वाटर, है ना, वाटर होल्ड बाई, है ना, होल्ड बाई क्या, है ना, होल्ड बाई क्यूबॉइडल टैंक, है ना, वाटर होल्ड बाई क्यूबॉइडल टैंक, है ना, कि आखिर वो जो टैंक है अपना वो कितना पानी होल्ड कर पाएगा ना, वो जो टैंक है वो कितना पानी होल्ड कर पाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो हम क्या करेंगे जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, हाँ क्या ना। तो ये हो जाएगा 135 और मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो 123, है ना, 1000 लीटर करके, ठीक ना। मतलब वो कितना पानी होल्ड करेगा आप देखो, है ना, 1 लाख, है ना, 1,35,000 कितना पानी होल्ड करेगा, 1,35,000, है ना, वो कितना पानी होल्ड करेगा 1,35,000, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको क्या बोल रहा है, ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी कैन टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ द लिक्विड, है ना। अच्छा देखो अब क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, है ना, मतलब कोई भी क्यूबॉइडल वेसल है उसका लेंथ आपको कितना दे रखा है, लेंथ इज व्हाट 10 मीटर, हाँ कि ना। अच्छा ब्रेथ कितना दे रखा है, तो वाइड आपको दे रखा है 8 मीटर, अच्छा, और हाइट, है ना, हाइट नहीं दिया, तो मैंने क्या करा हाइट को कितना मान लिया x मान लिया, ठीक है। मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर, है ना। लेकिन बच्चे आपको क्या बोल रहा है कि वो कितना होल्ड कर सकता है, मतलब अपने अंदर कितना वॉल्यूम होल्ड कर सकता है, अपने अंदर कितना पानी होल्ड कर सकता है, कितने वॉल्यूम में पानी होल्ड कर सकता है। तो ये कितना है 380 मीटर क्यूब करके, हाँ कि ना, ये कितना है, कितने वॉल्यूम होल्ड कर सकता है 380 मीटर क्यूब करके होल्ड कर सकता है। मतलब हमें वॉल्यूम दे रखा है ना, मतलब हमें क्या करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना पुट कर देना है 380 करके पुट करना है, हाँ कि ना। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 380, हाँ कि ना, हम ऐसा कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। मतलब ये मैंने क्या करा 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 380 करके, हाँ कि ना। अच्छा तो यहाँ से बच्चे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38/8 करके, हाँ कि ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4.75,
हाँ कि ना 75 मीटर, हाँ कि ना। यहाँ पे आप देख लो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4.75 मीटर करके आ रही है, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 4.75 मीटर करके, हाँ कि ना। ये x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4.75 मीटर, है ना। इसका मतलब हमारे पास हाइट कितना हो गया, तो इस क्यूबॉइड का जो बच्चे हाइट है वो कितना दे रखा है, दिस इज व्हाट 4.75 मीटर, है ना। हाइट कितना दे रखा है 4.75 मीटर करके दे रखा है, क्लियर है। चलो अब आगे आते हैं बच्चों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बोल रहा है ना, ध्यान से देखना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट, है ना। क्यूबॉइडल पिट, पिट मतलब क्या हुआ, गड्ढा, है ना। पिट मतलब क्या, गड्ढा, ठीक है। पिट मतलब गड्ढा, ठीक ना। 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डेप्थ एट द रेट ऑफ Rs 30 पर मीटर क्यूब, है ना। अब बच्चे क्या है कि कहीं पे कोई क्यूबॉइडल गड्ढा कराया जा रहा है, हो सकता है फिश फार्मिंग के लिए, है ना, कुछ किसी भी चीज़ के लिए क्यूबॉइडल गड्ढा कराया जा रहा है, ठीक ना। जिसका कि आपको लेंथ क्या दे रखा है बच्चों, लेंथ दे रखा है 8 मीटर, है ना। ब्रेथ कितना दे रखा है 6 मीटर दे रखा है, और डेप्थ कितना दे रखा है 3 मीटर करके दे रखा है ना। ऐसा करके मतलब मैं डेटा लिख लेता हूँ यहाँ पे। लेंथ कितना दे रखा है हमारे पास 8 मीटर, हाँ कि ना। ब्रेथ कितना दे रखा है बच्चों, ब्रेथ दे रखा है 6 मीटर, और हाइट कितना दे रखा है 3 मीटर करके दे रखा है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, हाँ कि ना। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास दे रखा है ना। अच्छा, और बच्चे उसका जो कॉस्ट दे रखा है ना, कॉस्ट कितना दे रखा है, तो कॉस्ट बोल रहा है Rs 30, है ना, पर मीटर क्यूब, हाँ कि ना। 30 पर मीटर क्यूब, मतलब अगर वो 1 मीटर क्यूब गड्ढा बनाएगा, है ना, 1 मीटर क्यूब वो वॉल्यूम बनाएगा, तो वो कितना पैसा लेगा, 30 रुपया लेगा। अगर 2 मीटर क्यूब बनाएगा तो कितना लेगा, 2 इंटू 30। अगर 3 मीटर क्यूब वो गड्ढा बनाएगा तो कितना लेगा, 3 इंटू 30, हाँ कि ना। अगर 10 मीटर क्यूब गड्ढा बनाएगा तो कितना लेगा, 10 इंटू 30, क्लियर है। चलो, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हाँ कि ना। हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ कि ना। मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये 8 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या 3, है ना। तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो गया 48, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 3। चलो अभी हम ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4, है ना, और ये कितना हो जाएगा, ये 14, हाँ कि ना, 114, है ना। ये कितना हो गया, सॉरी 144, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 144, है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई 144 करके, ठीक ना। 144 क्या, है ना, दिस इज मीटर क्यूब, हाँ कि ना। 144 मीटर क्यूब करके, ठीक है, 144 मीटर क्यूब, है ना। अच्छा, अब देखो हम कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ, है ना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब, है ना। 1 मीटर क्यूब की कॉस्टिंग कितनी दे रखी है 30 रुपीज़, है ना। कितना दे रखा है Rs 30 दे रखा है। 1 मीटर क्यूब की कॉस्टिंग कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, ठीक ना। तो 2 मीटर क्यूब की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी 2 इंटू 30। 3 मीटर क्यूब की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी 3 इंटू 30, हाँ कि ना। तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ, है ना, कॉस्ट ऑफ 114 मीटर क्यूब, है ना। इसकी कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी Rs, है ना, 30 मल्टीप्लाइड बाई 114, है ना, ऐसे करके कितना हो गया Rs 114, 30 मल्टीप्लाइड बाई 114, है ना। तो बच्चे जो टोटल हमारे पास कॉस्ट आने वाला है ना, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, है ना। टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, आप देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, ये कितना हो गया 12, है कि नहीं। और ये कितना हो गया 3 इंटू 1 इज वॉट 3 प्लस 1 कितना 4, है ना। और ये कितना फिर 3, ठीक है, और एक 0, है ना। तो यही अपना क्या हो गया टोटल जो बच्चे इसमें कॉस्टिंग आने वाली है। मतलब देखो टोटल उसने गड्ढा कितना बनाया, तो 144 मीटर क्यूब बनाया, है ना। और 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना करा, चार्ज कितना करा 30 रुपया, है ना। तो जस्ट मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 30 से, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 3420 रुपीज़ करके आ रही है। कितनी आ रही है Rs 340 रुपीज़ करके आ रही है, क्लियर है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3। अच्छा बच्चे, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया, ठीक ना। मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया। मैंने मल्टीप्लिकेशन बच्चे मिस्टेक करा, है ना। ये है क्या, ये अपना अपने पास दे रखा है ये 141। ओहो, यहाँ बच्चे 1 नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, ये 4 है ना। ये क्या है 4 है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 4, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 3। अभी कैलकुलेट करो, ठीक है, अभी सही आएगा। ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, है ना। और फिर कितना 4 3 जा 12 मतलब कितना 13। तो 3 मैंने यहाँ पे लिखा, बचा क्या 1,
और 3 1 जाइए कितना हो जाएगा 4320 है ना। ये हो जाएगा कितना RS 4320 करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा RS 4320 है ना। कितना कॉस्टिंग आएगा बच्चे 4320 के बराबर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ द वाटर, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ द लेंथ एंड द डेप्थ ऑफ द रिस्पेक्टिव दिस एंड दिस, है ना। देखो अब क्या है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन रिवर्स करके पूछा है ना। क्वेश्चन क्या पूछा है, रिवर्स करके पूछा है। देखो मैं आपको यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है, पहले ही मैं आपको क्या बोल, पहले तो बच्चे देखो मैं डेटा लिख देता हूँ, है ना। लेंथ एंड डेप्थ, है ना। लेंथ आपको कितना दे रखा है, लेंथ दे रखा है आपको 2.5 मीटर दे रखा है, हाँ कि ना। लेंथ आपको दे रखा है 2.5 और आपको डेप्थ, है ना, हाइट आपको कितना दे रखा है, तो हाइट दे रखा है 10 मीटर दे रखा है। क्लियर है। अच्छा और हमें बच्चों क्या करना है, ब्रेथ पता करना है, हाँ कि ना। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेथ कैलकुलेट करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेथ कैलकुलेट करना है। क्लियर है ना। अच्छा अब ध्यान से देखो, देखो कैपेसिटी कितना दे रखा है, तो हमारे पास जो कैपेसिटी दे रखा है, कैपेसिटी कितना है 50,000 है ना, 50,000 लीटर, हाँ कि ना। कैपेसिटी कितना दे रखा है 50,000 लीटर दे रखा है। क्लियर है। अब ध्यान से समझना, देखो अगर मैंने ऐसा लिखा 1 मीटर क्यूब, मैंने क्या लिखा 1 मीटर क्यूब, है ना। तो 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, 1000 लीटर आएगा। कितना आएगा 1000 लीटर आएगा, है ना। तो कितने वॉल्यूम में ये 50,000 लीटर पानी आएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा x मीटर क्यूब में कितना आ गया, है ना। x मीटर क्यूब में कितना आ गया 50,000 लीटर पानी आ गया। कितना आ गया 50,000 लीटर पानी आ गया, ठीक ना। अच्छा और बच्चे हम लोगों ने ना क्लास 8 में एक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा था ऐसे करके, है ना। एक पढ़ा था चैप्टर, ठीक ना, कॉमर्शियल मैथ हमने पढ़ा था। तो अभी हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देते थे, हाँ कि ना। करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। बस डेटा लिखना है ना, बस डेटा लिखना, बस मैग्नीट्यूड लिखना, ठीक है। यूनिट मत लिखना ना, यूनिट एक दूसरे से कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1, है ना। ये कितना हो गया 50,000 इक्वल्स टू व्हाट, x इंटू क्या, x इंटू 1000, हाँ कि ना। तो यहाँ से आप देख लो, है ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इज व्हाट 50 क्या 50 मीटर, हाँ कि ना। x का तो कोई यूनिट है क्या, चलो x हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया, है ना। और x है क्या, है ना, x है क्या, तो x बता रहा है कि आखिर कितना वॉल्यूम होल्ड करेगा, हाँ कि ना। मतलब वॉल्यूम ऑफ, ये जो हमने x कैलकुलेट करा है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या क्यूबॉइड, है ना। ये x क्या है अपना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना बच्चे। हमने माना है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने कितना मान रखा है x मीटर क्यूब मान रखा है, कितना मान रखा है x मीटर क्यूब मान रखा है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया 50 मीटर क्यूब करके आ गया, है ना। वॉल्यूम अपने पास कितना आ गया 50 मीटर क्यूब आ गया। ये आपको समझ में आया ना, मैंने क्या करा, ये स्टेप ध्यान से देखना, ठीक है। ये स्टेप, है ना, ये स्टेप मैंने क्या करा, जस्ट मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। अच्छा अब क्या कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो पुट कर लो, है ना। वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बच्चे होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ कि ना। तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को किसके बराबर पुट कर देंगे, तो हम पुट कर देंगे कितना 50 मीटर क्यूब के बराबर पुट कर देंगे, हाँ कि ना। अच्छा देखो लेंथ हमारे पास कितना है बच्चे, तो 25/10, हाँ कि ना। अच्छा और ये क्या है मीटर में है। अच्छा ब्रेथ हमारे पास नहीं दे रखा है, तो ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, क्या मान लिया x, है ना। और हाइट बच्चों कितना दे रखा है, तो हाइट दे रखा है 10 मीटर, है ना। और ये किसके बराबर है, तो 50 मीटर क्यूब के बराबर है। क्लियर है। अच्छा देखो ये 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ रहा है अपने पास 25 मीटर स्क्वायर और इंटू के x इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 50 मीटर क्यूब, हाँ कि ना। अभी बच्चों हम अगर यहाँ से x सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट 50 मीटर क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या 25 मीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। अभी आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 मीटर के बराबर, हाँ कि ना। मतलब हमारे पास जो बच्चे ब्रेथ है ना, हमारे पास जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितना आ गया हमारे पास, ब्रेथ इज हाउ मच, है ना। ब्रेथ हमारे पास कितना आ गया, तो 2 मीटर आ गया। ब्रेथ कितना आ रहा है अपने पास 2 मीटर करके आ रहा है, हाँ कि ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 मीटर, इट मीन्स डैट, अच्छा हमने यहाँ भी x मान लिया और यहाँ भी x मान लिया। एक काम करो बच्चे आप इसको y मान लो, ठीक ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक ना। मैंने ब्रेथ को क्या माना है, मैंने ब्रेथ को y मान लिया, है ना। ब्रेथ को मैंने क्या मान लिया y मान लिया, ठीक ना। मैंने यहाँ पे y पुट करा, यहाँ पे y पुट करा, ये भी किसकी वैल्यू y की वैल्यू और ये भी किसकी वैल्यू y की वैल्यू। y कितना आ रहा है अपने पास 2 मीटर करके आ रहा है, कितना आ रहा है 2 मीटर, है ना। तो हमें तो यही बोला था ना फाइंड द ब्रेथ, है ना। तो मैंने क्या करा ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। बच्चे इस वाले क्वेश्चन में ना बाकी सब तो नॉर्मल ही था, ठीक ना। ये वाला पे स्टेप थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक ना। ये वाला स्टेप थोड़ा सा अच्छे से समझना, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक ना। देखो मैंने ऐसा करा है कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है
1000 लीटर पानी आता है, हाँ कि ना, कितना आता है, 1000 लीटर पानी आता है, ठीक ना। तो मैंने ऐसा माना कि x मीटर क्यूब में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50,000 लीटर। कितना आ जाएगा, 50,000 लीटर, है ना। मतलब किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम कितना है, x मीटर क्यूब, जो कि कितना होल्ड करेगा, 50,000 होल्ड करेगा। और हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब 50,000 किसके बराबर हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई क्या, 1000। तो फाइनली बच्चे हमारे पास जो x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू हमारे पास कितनी सॉल्व होकर आ रही है, 50 के बराबर ना। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 के बराबर आ रही है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 के बराबर, हाँ कि ना। क्लियर है, ठीक है, चलो बस, है ना। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जैसे मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखो हम जो जैसे मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अच्छी बात नहीं है वो, है ना, लेकिन चलो कोल्ड ड्रिंक जो लोग पीते हैं, हम तो नहीं पीते, हम तो अच्छे लोग, है ना। चलो तो मान लेते हैं कि उसमें 2 लीटर का वो बॉटल है ना, ध्यान से देखना। तो ये तो हमें पता है कि उस बॉटल की कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर की कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर की, लेकिन उस बॉटल की वॉल्यूम कितनी है, हाँ कि ना। ये क्वेश्चन आता है ना कि आखिर उस बोतल की वॉल्यूम कितनी है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो 1 मीटर क्यूब में, है ना, 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, या फिर कितना वो वॉल्यूम मतलब लिक्विड कंटेंट करता है, तो 1000 लीटर। कितना कंटेंट करता है, 1000 लीटर, हाँ कि ना। तो यहाँ पे देखो कितना वो, मतलब वो जो थम्स अप का जो बॉटल है 2 लीटर वाला, वो कितना है, वो 2 लीटर है, हाँ कि ना। तो मान लेते हैं कि उसकी वॉल्यूम कितनी है, x मीटर क्यूब करके। हमने क्या मान लिया, x मीटर क्यूब करके मान लिया, ठीक है। हमें पता नहीं है, हमें तो बस आज तक यही पता ना कि वो थम्स अप के बॉटल में 2 लीटर उसमें थम्स अप होता है ना, या फिर कुछ भी, है ना, ऐसा करके। लेकिन अभी हम आज क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, बस इसी रिलेशन से। बस हमें एक बात पता होनी चाहिए, हमें ये बात याद होनी चाहिए, ठीक ना, कि 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1000 लीटर करके पानी आता है। कितना आता है, 1000 लीटर पानी आता है। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू क्या, 1 इक्वल्स टू वॉट, 1000 इंटू, है ना, x, है ना। तो यहाँ से आप देख लो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1000 करके, हाँ कि ना। मतलब उसका जो वॉल्यूम है बच्चे वो कितना है, 0.002 मीटर क्यूब करके, हाँ कि ना। मतलब जो 2 लीटर वाला थम्सअप का बोतल होता है ना, जो 2 लीटर वाला थम्सअप का बोतल होता है, या थम्सअप या फिर कुछ भी, है ना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, है ना, उसका वॉल्यूम कितना होता है, 0.002 मीटर क्यूब करके होता है। कितना होता है, 0.002 मीटर क्यूब करके होता है। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 4000, है ना, रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड, है ना, पर हेड पर डे। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 इंटू 50 इंटू 6, है ना। फॉर हाउ मेनी डेज इट विल डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, है ना, विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, है ना। देखो क्या है कि कोई गांव है ना, कोई गांव है जिसमें कि कितना पॉपुलेशन है, छोटा सा गांव है ना, उसमें बस 4000 लोग ही रहते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड्स 150 लीटर ऑफ वाटर, हाँ कि ना। उसमें मतलब हर एक पर हेड को एक दिन में कितना पानी चाहिए, 150 लीटर चाहिए, हाँ कि ना। 150 मतलब उन्हें पूरे दिन में, है ना, नहाना है, पीना है, मतलब बहुत सारा काम है पानी का, है ना। तो हमें क्या करना है, मतलब हर एक हेड को कितना पानी चाहिए, 150 लीटर ऑफ वाटर चाहिए, है ना, और पर डे चाहिए। लेकिन उस गांव में एक बड़ा सा टैंक है ना, गवर्नमेंट ने शायद लगवा रखी होगी, है ना, उम्मीद तो कम ही है, ठीक है। तो उसका जो डायमेंशन है बच्चे वो क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है 20 मीटर, है ना, ब्रेथ दे रखा है 15 मीटर, और हाइट कितना दे रखा है, 6 मीटर करके दे रखा है, ठीक ना। तो आपसे यही पूछ रहा है कि आखिर वो टैंक अगर एक बार फुल है ना, अगर एक बार वो पूरा का पूरा फुल है, तो वो कितने दिनों तक पानी चलेगा, हाँ कि ना। मतलब कितने दिन तक गांव वाले निश्चिंत है, बात समझ आ रहा है ना। मतलब अगर एक बार पानी का टैंक फुल है तो क्या है, अब पानी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा गांव में, है ना। अब गांव में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हो सकता है कि वो जो टैंक है वो लास्ट करे 1 दिन में, 2 दिन में, या फिर 10 दिन तक वो पानी चल जाए, हाँ कि ना। तो हमें यही कैलकुलेट करना है कि अगर एक बार टैंक पूरा का पूरा फुल है तो वो कितने दिनों तक गांव में पानी सप्लाई करता रहेगा। क्लियर है ना, चलो बस यही क्वेश्चन अपने पास, है ना। देखो अब क्या है कि चलो हाँ, कितने लोग हैं, 4000 लोग हैं, और पर हेड कितना रिक्वायर्ड है, 150 लीटर रिक्वायर्ड है। कितना रिक्वायर्ड है, 150 लीटर रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऑफ वाटर पर हेड, है ना। चलो देखो सबसे पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, हम गांव के पानी की जरूरत पता कर लेते हैं, ठीक ना। चलो हम ऐसा करते हैं, पहले तो देखो हमारे पास लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ दे रखा है 20 मीटर, है ना, ये डेटा ही लिख लो, है ना, काम आएगा। ये ब्रेथ कितना दे रखा है, 15 मीटर, और हाइट कितना दे रखा है, 16 मीटर करके दे रखा है, ठीक ना। चलो टोटल डिमांड ऑफ वाटर इन विलेज, है ना, टोटल डिमांड ऑफ वाटर इन विलेज, है ना। तो कितना डिमांड है बच्चे, 4000 लोग है, कितने लोग हैं, 4000 लोग हैं, और हर एक को कितना पानी चाहिए, 150 लीटर चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, 4000 मल्टीप्लाइड बाई
1500 है ना लीटर, ऐसे करके। ठीक है, चलो तो ये कितना हो जाएगा 60 है ना, और ये 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है ना, मतलब क्या 4 लाख लीटर वाटर। कितना पानी चाहिए गांव को? 4 लाख लीटर वाटर है ना, 4 लाख लीटर पानी चाहिए है ना। गांव वालों को हर एक दिन कितना पानी चाहिए? 4 लाख लीटर पानी चाहिए। क्लियर है? चलो अब क्या करते हैं बच्चों, कैपेसिटी निकाल लेते हैं, आखिर जो हमारा जो टैंक है उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक ना। तो कैपेसिटी ऑफ है ना, कैपेसिटी ऑफ टैंक है ना, टू होल्ड वाटर है नहीं, आखिर उसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक ना। तो देखो हम क्या करेंगे बच्चे, हमें पता है ना कैसे निकालते हैं, पहले वॉल्यूम निकालते हैं और फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर लेते हैं, हाँ कि ना। तो बस हम यही काम करते हैं, मैंने क्या करा वॉल्यूम निकाला L इंटू बी इंटू एच है ना, और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1000 है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1000 लीटर करके। क्लियर है ना। देखो लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है, तो लेंथ दे रखा है 20 मल्टीप्लाइड बाई क्या 15 है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 6 और इंटू क्या 1000 करके, हाँ कि ना। चलो लीटर, ठीक ना। अभी कितना हो जाएगा देखो 50 और इंटू 2 ये कितना हो गया 300 है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 6 और इंटू क्या 1000, ठीक है। चलो अब ये कितना हो जाएगा 1 2 है ना, ये कितना हो गया 18 लाख, कितना हो गया 18 लाख, ये 3 और 2 5 है ना, 1 2 3 4 5 है ना, 18 लाख लीटर ऑफ वाटर, हाँ कि ना। देखो मतलब गांव वाले को हर एक दिन कितना पानी चाहिए 6 लाख लीटर ऑफ वाटर चाहिए, हाँ कि ना। मैंने यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया 6 लाख लीटर है ना, 6 लाख लीटर वाटर चाहिए। और गांव में कितना मतलब जो हमारे पास जो टैंक है उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो 18 लाख है ना, 18 लाख लीटर ऑफ वाटर, हाँ कि ना। कितनी कैपेसिटी है 18 लाख लीटर ऑफ वाटर। तो खुद ही समझ में आ रहा है ना, मतलब कितना दिन तक ये पानी लास्ट करेगा 3 डेज, हाँ कि ना। सही है ना बच्चों, गांव वाले को हर दिन कितना पानी चाहिए 6 लाख लीटर पानी चाहिए, और टैंक में कितना पानी है तो 18 लाख लीटर पानी है। तो ये पानी कितने दिनों में लास्ट करेगा 3 दिनों में, हाँ कि ना। सो हम ऐसा कर सकते हैं ना, है कि नहीं। सो वाटर लास्ट इन है ना, इन क्या कितने दिनों में लास्ट करेगा, तो 18 लाख और डिवाइडेड बाई क्या 6 लाख है ना। इसको आप सॉल्व करो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, हाँ कि ना। ये 3 डेजों में है ना, 3 दिनों में क्या हो जाएगा पानी लास्ट करेगा। कितने दिनों में पानी लास्ट करेगा 3 दिन में पानी लास्ट हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब है कि अगर एक बार टैंक भरा हुआ है तो गांव वाले कितने दिन तक निश्चिंत है ना, 3 दिन तक पानी आता रहेगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बड़ा टैंक है बच्चों ना, काफ़ी बड़ा टैंक है फिर तो। चलो अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पे है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रहा है, ए गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर और इंटू 10 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स ईच मेजरिंग 1.5 1.25 एंड 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर इन द गोडाउन। देखो अब क्या है बच्चों कि कोई बड़ा सा गोडाउन है ना, कोई बड़ा सा क्या है गोडाउन है ना, गोडाउन करके है। तो गोडाउन में क्या होगा बच्चे, कुछ सामान रखा है ना, मान के चलो कि कोई बिस्किट का कार्टून रख रखा है, क्या रखा है बिस्किट का कार्टून रख रखा है। तो हमारे पास क्या है गोडाउन का बच्चे डायमेंशन दिया हुआ है ना। जो गोडाउन है बच्चे है ना, गोडाउन का डायमेंशन कितना दे रखा है, देखो लेंथ कितना है अपने पास 40 मीटर, हाँ कि ना। ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ दे रखा है हमारे पास 25 मीटर, और बच्चे जो हाइट है, हाइट कितना दे रखा है, तो हाइट दे रखा है हमारे पास 10 मीटर दे रखा है ना। लेंथ दे रखा है 40 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 25 मीटर, और हाइट कितना दे रखा है 10 मीटर करके दे रखा है। क्लियर है ना। अच्छा उसके बाद जो बच्चे जो छोटा छोटा कार्टून है ना, तो कार्टून का लेंथ कितना दे रखा है, कार्टून का लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर, हाँ कि ना। और ब्रेथ कितना दे रखा है 1.25 मीटर है ना, और आपको हाइट कितना दे रखा है, तो हाइट दे रखा है 0.5 मीटर करके दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है 0.5 मीटर दे रखा है। क्लियर है ना, ऐसे करके, ठीक ना। मतलब हमारे पास पूरे गोडाउन का डायमेंशन है, और हमारे पास क्या है हमारे पास क्या है छोटे छोटे कार्टून का डायमेंशन है। तो बच्चे हमसे पूछ क्या रहा है कि आखिर कितना कार्टून है ना, कितना कार्टून है ना, वो जो वुडन कैरेट्स है। अच्छा नहीं बच्चे कुछ वो बिस्किट का पैकेट आप नहीं मानना, यहाँ पे ये पहले ही क्लियर कर रहा है कि ये क्या है वुडन कैरेट्स है, कुछ भी होगा ना वुडन कैरेट्स करके, मतलब लकड़ी का कोई कैरेट टाइप का बना हुआ है, ठीक है। चलो लकड़ी का मतलब ऐसा बना हुआ है, मतलब बॉक्स जो है ना वो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक ना, वुड का बॉक्स है, ठीक ना। तो आखिर कितना वुड का बॉक्स उसमें आएगा है ना। तो बच्चे बहुत आसान है, आप ऐसे सोचो, मान लेते हैं कि मान लेते हैं ना एज्यूम दैट कि उस जो गोडाउन है उसका वॉल्यूम कितना है 100 मीटर क्यूब है, कितना है 100 मीटर क्यूब है, और एक जो छोटा सा बॉक्स है उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना है 1 मीटर क्यूब है, कितना है 1 मीटर क्यूब है। तो उस गोडाउन में हम कितना वैसे छोटा छोटा बॉक्स रख सकते हैं, तो आंसर इज 100, हाँ कि ना। जैसे
गोडाउन 100 है, अगर मैंने एक बॉक्स रखा तो उस गोडाउन का 1 मीटर क्यूब जगह क्या हो गया, उस बॉक्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। अगर 2 रख दिया तो 2 मीटर क्यूब जगह ऑक्यूपाई कर लिया। अगर 10 रख दिया तो 10 मीटर क्यूब जगह ऑक्यूपाई कर लिया। अगर मैंने वैसा छोटा छोटा 100 बॉक्स रख दिया, मतलब क्या करा उसने, 100 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर लिया। तो अब गोडाउन में कोई जगह नहीं बचा। क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा, वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ, मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ क्या करके आपको बोल रखा है, गोडाउन, है ना, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, है ना। देखो मान लेते हैं कि n बॉक्स, है ना, लेट n बॉक्स कैन फिल द गोडाउन। मैंने ऐसा माना कि लेट, है ना, यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक ना, यहाँ पे लेट n बॉक्स फिल द गोडाउन, लेट n बॉक्स फिल द गोडाउन, है ना, GOD, है ना, GOD, अरे यार, GODOWN, है ना, n बॉक्स कैन फिल द गोडाउन, ठीक है, ऐसे करके, है ना। तो मैंने क्या करा, n इंटू क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, हाँ क्या ना, n इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। क्लियर है ना? हमें क्या करना है, ये n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमने क्या करना है, ये n का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। तो बच्चे यहाँ से आप ध्यान से देखो, ये n की वैल्यू कितनी आ रही है, तो n की वॉल्यूम आ रही है, वैल्यू आ रही है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन, है ना, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ गो डाउन डिवाइडेड बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। और बच्चे गो डाउन और बॉक्स दोनों किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में है। तो हमें जस्ट क्या कर लेना है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है ना। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। और देखो हमारे पास तो गो डाउन का डायमेंशन दे रखा है ना, कितना है, कैपिटल L इंटू कैपिटल B और इंटू क्या, कैपिटल H, डिवाइडेड बाई, है ना। यहाँ पे आप देख लो बॉक्स का कितना है, तो स्मॉल l इंटू स्मॉल b और इंटू क्या, स्मॉल h, है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस जस्ट हम क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाँ कि ना, वैल्यू आप पुट कर लो, ठीक ना, वैल्यू पुट करके देखो, देखो लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है, 40, है ना, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 25, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या, 10, अच्छा, और डिवाइडेड, और देखो बच्चे सारा का सारा डेटा मीटर में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये भी सारा डेटा किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है। तो मीटर में दे रखा है मतलब क्या, कि हमें कोई भी यूनिट कन्वर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। चलो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 1.5, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई ये कितना हो गया, 1.25, और मल्टीप्लाइड बाई कितना, दिस इज 0.5 करके, हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, हाँ कि ना। चलो अब आप सॉल्व कर लो, है ना। यहाँ से देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू हो जाएगी, है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 40, है ना। एक काम करो बच्चे, डेसिमल को ये जीरो को ना आप एक साथ कर लो, 4 इंटू 25 कर लेते हैं, है ना। मैंने क्या करा, ध्यान से देखो, 4 इंटू 25 मैंने लिया, 4 इंटू 25, है ना, और ये 40 का जो 10 था और इसका 10 मैंने एक साथ कर दिया, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, हाँ कि नहीं, ये कितना हो गया, 100 हो गया। और डिवाइडेड बाई, देखना ध्यान से, आप देखो इस 1.5 को क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो ना, इस 1.5 को मैंने क्या करा, बाई में 10 लिख दिया, हाँ कि ना। तो फिर ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसे करके, क्लियर है ना। ये 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे ये 10 आया, है ना, ये जो पॉइंट था, है ना, ये 1.5 जो था, तो उसका 10 कहाँ गया, ऊपर गया, है ना। और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या लिखा, 15 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई, है ना। देखो ये 1.25 है, कितना है, 1.25। तो बच्चे जैसे ही हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो बाई में कितना आएगा, 100 आएगा, और वो 100 किधर जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखा, और ये कितना हो गया, 125, और मल्टीप्लाइड बाई, है ना, देखो ये कितना 0.5 है, तो हम 0.5 को क्या लिखेंगे, 5/10, 10 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, है ना। मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 और ये न्यूमरेटर में क्या आ गया, इंटू 10 करके आ गया। क्लियर है? अब बच्चे हमें कुछ नहीं करना है, बस इनका वैल्यू सॉल्व कर लो आप, है ना, इनका वैल्यू सॉल्व कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप एक काम करो बच्चे, ठीक ना, आप इसको 25 से ये करो, है ना, कैंसिल करो, 25 4 जा कितना, 100, है ना, 25 4 जा 100, क्लियर है। अच्छा, और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना हो गया, 5 हो गया, हाँ क्या, ये कितना हो गया, 5 हो गया, क्लियर है ना। 25 5 जा कितना हो जाएगा, 125, 5 5 जा कितना, 25, और ये 25 से क्या हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। मतलब हमारे पास ऊपर कितना आ रहा है, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 करके, हाँ कि ना। हमारे पास टॉप पे कितना आ रहा है, 16, है ना। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4, है ना। और भी कुछ कैंसिल होने को है क्या, और कुछ भी कैंसिल होने को नहीं है ना। चलो एक काम करते हैं ना, 5 से एक और भी कैंसिल करते हैं, 5 3 जा कितना हो गया, 15, है ना। तो 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया। मतलब ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 कितना, 16, और 16 इंटू 2 कितना, 32, है ना। मतलब ये कितना आ रहा है, 32 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई, है ना, मल्टीप्लाइड बाई कितना, जीरो है हमारे पास, तो 1000, है ना, 1 2
और 3, हाँ कि ना, इतना ही बॉक्स हमारे पास आने वाला है, ठीक है। तो अभी हमें बच्चों क्या कर लेना है, जस्ट इसे सॉल्व कर लेना है, हाँ कि ना। अब सॉल्व करके देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है। देखो जैसे यहाँ पे ये जो वैल्यू सॉल्व होके आ रही है कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज, है ना, हाउ मच, दिस इज 10, है ना, 666, है ना, 0.66 करके, मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10666, है ना। जिस मतलब इतना बॉक्स क्या होगा उस गोडाउन में आएगा, ठीक ना। और बच्चे अगर आप आंसर चेक करोगे तो इसका आंसर इतना नहीं दे रखा है, ठीक ना। आंसर आपको कितना दे रखा है, आंसर दे रखा है हमारे पास 1600 दे रखा है, ठीक ना। आंसर दे रखा है कितना हमारे पास, 1600 करके दे रखा है, ठीक ना। लेकिन बच्चे देखो मतलब मैंने बहुत सारे बुक में देखा है तो उन्होंने क्या करा ना, ये डेटा ही चेंज कर दिया है। किसी ने ये 10 की जगह मतलब 1.5 ले लिया है, तो किसी ने 15 ले लिया है, किसी ने क्या करा है इस 40 की जगह 60 ले लिया है करके, ठीक ना। और आंसर मैच करने के लिए, ठीक ना, आंसर मैच करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो बच्चे डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, है ना, उसके डेटा के हिसाब से आंसर यही आना है, ठीक ना, 10,666, है ना। एनसीईआरटी में जो आंसर है वो गलत दे रखा है आपको, ठीक है, एनसीईआरटी में आंसर गलत दे रखा है ना। आंसर कितना आ जाएगा, और देखो बच्चे ये जो पॉइंट के बाद 66 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब उस कैरेट को हम कट करके तो डालेंगे नहीं, है ना। तो हमारा इंटीग्रल वैल्यू हम लेंगे, मतलब कितना गोडाउन में कितना कैरेट आएगा, कितना बॉक्स आएगा, तो 10666 करके, है ना, इतना बॉक्स आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या बोल रहा है, ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, है ना। अच्छा, व्हाट विल बी द साइड्स ऑफ द न्यू क्यूब, है ना, ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, ठीक है। देखो हमारे पास बच्चे क्या है, हमारे पास एक क्यूब दे रखा है, हमारे पास इनिशियली क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, ठीक है। और क्यूब का जो बच्चे डायमेंशन है ना, क्यूब का जो डायमेंशन है वो कितना दे रखा है ना, क्यूब का जो डायमेंशन है वो दे रखा है, ये भी कितना है 12 है ना। ये भी कितना दे रखा है आपको 12, है ना, और उसका ये भी कितना होगा 12 होगा, ठीक है, 12 12 12, ठीक है, ऐसा करके, है ना। अब क्या बोल रहा है कि इस क्यूब को 8 इक्वल क्यूब में कट करा है ना, मतलब क्या करा है, 8 इक्वल क्यूब में कट करा है, ठीक है। मतलब क्या, देखो ऐसा हो जाएगा ना, अगर उसको 8 इक्वल क्यूब में कट करा है तो वॉल्यूम ऑफ, देखो कट, है ना, कट इनटू 8 इक्वल क्यूब में, हाँ क्या ना, 8 इक्वल क्यूब में कट करा है, हाँ क्या ना। मतलब क्या कि वॉल्यूम ऑफ 1 कट क्यूब, हाँ क्या ना। एक जो मतलब क्यूब जो कटा तो क्या होगा, छोटा छोटा क्यूब करके आएगा, हमारे पास कितना क्यूब आएगा 8 क्यूब करके आएगा, हाँ क्या ना। छोटा छोटा हमारे पास क्या आएगा 8 क्यूब करके आएगा, ठीक है। तो उस हर एक क्यूब का उस एक क्यूब का, इसमें से एक क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, है ना, और डिवाइडेड बाई 8 करके, हाँ क्या ना। क्योंकि 8 पार्ट में कट करा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और बच्चे मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि ये जो छोटा क्यूब है हमारे पास, है ना, ये जो छोटा क्यूब है, ठीक है, उसका जो साइड लेंथ है वो कितना है, मैंने मान लिया क्या, ए मान लिया, मैंने उसका साइड लेंथ कितना मान लिया, ए मान लिया, ठीक है, कितना मान लिया, ए मान लिया। तो बच्चे इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, वॉल्यूम कितना होता है साइड का क्यूब, तो ये वैल्यू हम कितना लिख देंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, है ना। अच्छा, और आप इस 8 को क्या लिख सकते हो बच्चे, ध्यान से देखो, 8 को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू क्या 2, हाँ क्या ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर है ना, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आप यहाँ से अगर ए की वैल्यू कैलकुलेट करो तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 6 इंटू 6 और इंटू क्या 6, और उस पर पावर कितना आ जाएगा 1/3 करके आ जाएगा। मतलब ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 6 के बराबर आ रही है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 6 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है, हाँ क्या ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर के बराबर, हाँ क्या ना। ये अपना कितना आ गया 6 सेंटीमीटर करके आ गया, क्लियर है ना। मतलब क्या है कि जो हमारे पास बिग क्यूब है ना, जो बिग क्यूब है ना, उसका साइड, है ना, उसका साइड लेंथ कितना दे रखा है, तो उसका साइड लेंथ दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। और जो स्मॉल क्यूब है, हाँ कि ना, जो स्मॉल क्यूब है उसका साइड लेंथ कितना दे रखा है, तो उसका साइड लेंथ दे रखा है हमारे पास कितना, अभी हमने कैलकुलेट करा कितना 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया, कितना कैलकुलेट कर लिया 6 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर लिया, क्लियर है ना। आपको बच्चे इसमें एक और भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, है ना, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, है ना। मतलब हमें क्या करना है, क्यूब जिसका कि साइड लेंथ कितना दे रखा है, तो साइड लेंथ 12, है ना, उसका क्या सरफेस एरिया, और डिवाइडेड बाई क्यूब जिसका कि साइड लेंथ कितना दे रखा है
6 दे रखा है, उसका सरफेस एरिया का हमें रेशियो लिखना है ना। और क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो होता कितना है, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, हाँ ना। ये कितना होता है 6 और इंटू क्या साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड कितना है 12 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 6 इंटू क्या साइड कितना दे रखा है 6 का स्क्वायर। क्लियर है। अब बच्चे को जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 6 से 6 गया, हाँ कि ना। ये कितना आ रहा है 12/6 करके, ठीक है। और इसका स्क्वायर मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/1 करके आ रही है, हाँ कि ना। ये कितना आ रहा है 4/1 करके आ रहा है। इसका मतलब क्या है क्यूब जिसका कि साइड लेंथ कितना है 12 है ना, उसका सरफेस एरिया इज टू क्यूब है ना जिसका कि साइड लेंथ कितना है 6 है ना, साइड लेंथ कितना है 6 है, उसका सरफेस एरिया। इन दोनों का जब हम रेशियो लिखेंगे है ना, तो रेशियो मेरे पास कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4:1 करके आ रहा है। रेशियो कितना आ रहा है 4:1 करके आ रहा है, हाँ कि ना। ये रेशियो हमारे पास कितना आ गया 4:1 करके आ गया। क्लियर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बच्चों, ठीक ना। हाँ बस यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट समझना था कि जब इस बड़े क्यूब को हम 8 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे है ना, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो बड़े से क्यूब का वॉल्यूम और डिवाइडेड बाई 8, हाँ कि ना। बड़े से क्यूब का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 8 करके आ जाएगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या बोल रहा है, ए रिवर 3 मीटर डेप्थ 14 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन अ मिनट, हाँ कि ना। देखो क्या है, मान लो कि जैसे यही अपने पास क्या है कोई कनाल टाइप कोई रिवर है ना, मान लेते हैं क्या ये रिवर है। इसमें क्या हो रहा है पानी ऐसे करके जा रहा है ना, पानी क्या हो रहा है पानी ऐसे करके जा रहा है, ठीक ना। पानी क्या हो रहा है ऐसे करके जा रहा है, ठीक ना। इस रिवर में क्या हो रहा है पानी ऐसे करके जा रहा है ना। और ये आगे तक भी रिवर है, यहीं पे खत्म नहीं हुआ, ये आगे तक भी रिवर है ना, हमारी तो लिमिटेशन है ना, ठीक है। यहाँ से भी क्या हो रहा है पानी ऐसे करके बाहर निकल रहा है, ठीक है। पानी ऐसे करके बाहर निकल रहा है, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो हमारे पास ये डेप्थ दे रखा है, मतलब जो नदी की हाइट है ना, हमारे पास हाइट दे रखा है। और हाइट कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है। और इस नदी की चौड़ाई भी दे रखी है, मतलब ये जो डेप्थ है, ये जो हमारे पास वाइड है ना कि आखिर ये नदी कितना चौड़ा है, तो ये हमारे पास वाइड कितना दे रखा है, तो नदी की विड्थ दे रखी है कितनी 40 मीटर की, कितनी दे रखी है 40 मीटर दे रखा है, ठीक ना। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, जो नदी से पानी जा रहा है वो कहाँ जाएगा, समुद्र में ही जाएगा, हाँ कि ना। वो कहाँ जाएगा समुद्र में जाएगा। जो रास्ते में यूज होगा नहीं तो फाइनली वो कहाँ पहुँच जाएगा, समुद्र में पहुँच जाएगा। यही तो होता है ना, पानी जैसे निकला है ना नदी में, पानी आगे बढ़ता जाता है ना, तो अगर जो पानी रास्ते में यूज हो गया, फार्मर ने यूज करा, हमने यूज करा, जिसने भी यूज करा ना, वो यूज हुआ तो हुआ, अदरवाइज फाइनली वो कहाँ चला जाता है समुद्र में चला जाता है, ठीक ना। चलो तो अब क्या हो रहा है ना, हमारे पास हाइट है और यहाँ पे क्या है विद वाइड है ना। हमारे पास क्या है नदी का ब्रेथ भी है ना। हमारे पास बच्चे हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है लेंथ, हमने कैलकुलेट कर लेना है लेंथ है ना। लेंथ भी नहीं कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट कर लेना है टाइम। लेकिन परेशानी ये है बच्चे कि लेंथ का कोई डेटा नहीं दे रखा है, हमारे पास लेंथ का कोई डेटा नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेंथ का डेटा कहीं से खोजना होगा। डेटा दे रखा है, बस हमें सर्च करना है, ठीक ना। देखो हमें बच्चे कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट ये करना है कि आखिर 1 मिनट में है ना, क्या बोल रहा है हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी है ना। आखिर सी में कितना पानी जाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी जाएगा सी में, हाँ कि ना। हमारे पास टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारे पास कितना 60 मिनट। 1 मिनट सॉरी 1 मिनट बोले तो क्या 1 मिनट है ना 60 सेकेंड बोल सकते हैं, लेकिन हम इस डेटा को मिनट में ही रखते हैं। कितना दे रखा है हमारे पास 1 मिनट करके दे रखा है, कितना दे रखा है 1 मिनट है ना। पर मिनट कितना पानी जाएगा, ठीक है। चलो और हमारे पास जो बच्चे यहाँ पे स्पीड दे रखा है ना, पानी का जो स्पीड है वो कितना है, स्पीड ऑफ वाटर है ना। तो स्पीड ऑफ वाटर हमारे पास कितना दे रखा है 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर पर आवर करके दे रखा है। कितना दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। एक काम करते हैं ना, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में। क्यों, क्योंकि हमारा टाइम किस में दे रखा है मिनट में दे रखा है, ठीक है। चलो तो बच्चे देखो 1 किलोमीटर में कितना मीटर है ना, तो 1000 है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय में क्या करा मैंने 1000 मीटर लिख दिया। क्लियर। डिवाइडेड बाई यहाँ बच्चे कितना दे रखा है आवर दे रखा है आपको 1 आवर है ना, तो 1 आवर को मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे लिख दिया मैंने 60 मिनट लिख दिया। कितना लिख दिया मैंने 60 मिनट लिख दिया। क्लियर है। अच्छा अभी देखो ये 0 से 0 गया है ना, तो ये हमारे पास वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज वॉट 200 है ना, दिस इज 200 डिवाइडेड बाई क्या 6 मीटर पर मिनट, हाँ कि ना, मीटर पर मिनट, हाँ कि ना। 200/6 मीटर पर मिनट है ना। यही क्या है नदी का स्पीड है, हाँ कि ना, यही क्या है नदी के पानी का स्पीड है। अच्छा बच्चे तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 मिनट में देखो होने क्या वाला है, हमें कैलकुलेशन ये बोल रहा है करो कि 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा है ना, नदी में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, ठीक है। मतलब कितना पानी नदी में से समुद्र में चला जाएगा। क्लियर है। अच्छा
तो हम ऐसा करते हैं ना, हम हाइट मान लेते हैं 1 मिनट वाले पानी को, ठीक ना। मतलब मेरा ये स्टेटमेंट है कि जैसे मान लो कि यहाँ से पानी चल रही है, उसका स्पीड कितना है 200/6 मीटर पर मिनट, हाँ कि ना। तो 1 मिनट में हो सकता है यहाँ से पानी कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुंच गई, हाँ कि ना। तो बच्चे ये जो हमारे पास लेंथ है, ये जो हमारे पास जो लेंथ बचा, उसी को मैंने क्या बोल दिया, हाइट बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने, हाइट बोल दिया। फिर से सुनो, यहाँ पे पानी है ना, यहाँ पे क्या है, पानी है। अभी क्या वो उसका स्पीड कितना है 20/6, तो 20/6 मीटर पर मिनट, है ना। तो 1 मिनट में वो क्या हो गया, हो सकता है वो यहाँ पहुँच गया। तो बच्चे यही मैंने क्या कर लिया, यही मैंने नदी का हाइट मान लिया, सॉरी यही मैंने नदी का लेंथ मान लिया रैंडमली। और हम क्या करेंगे, हमारे पास जब लेंथ निकल जाएगा बच्चे, तो हम क्या करेंगे, उतना ही का हमारे पास क्यूबॉइड मिल गया, हमारे पास क्यूबॉइड का लेंथ है, हमारे पास ब्रेथ है, और क्या हमारे पास हाइट है। तो बस हम वॉल्यूम कैलकुलेट करके और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि कितना पानी जा रहा है नदी में, हाँ कि ना। क्लियर है ना। तो हम क्या करते हो, जो देख रहे हो ना मैंने क्या करा है, मैंने लेंथ, है ना। देखो जब भी ये रेट ऑफ फ्लो का क्वेश्चन है ना, जब भी जो कोई भी जैसे कनाल में पानी मूव करे या फिर पाइप में पानी मूव करे, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है मेंसुरेशन में, है ना। क्वेश्चन रेगुलरली आता रहता है ना। तो करते कैसे हैं, ऐसा ही करते हैं, कहीं ना कहीं हमें जो लेंथ है ना, जो लंबाई है, उसको हमें स्पीड के टर्म में लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, स्पीड के टर्म में लेना पड़ता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बच्चों मैंने लेंथ क्या लिख दिया, देखो लेंथ को मैंने ऐसा लिखा, लेंथ को मैंने लिख दिया क्या, स्पीड, है ना, और इनटू क्या, टाइम, हाँ कि ना। देखो होता क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बोलो तो या फिर लेंथ बोलो तो, है ना। तो हमारे पास जो बच्चे स्पीड है वो कितना है 200 और डिवाइडेड बाई क्या 6 और मल्टीप्लाइड बाई 1 मिनट करके, ठीक ना। तो हमारे पास बच्चों ये कितना आ रहा है, दिस इज व्हाट 200/6 मीटर करके आ रहा है। कितना आ रहा है 200/6 मीटर, हाँ कि ना। कितना आ रहा है हमारे पास 206 मीटर करके आ रहा है। क्लियर है, कितना आ रहा है 206 मीटर करके आ रहा है। ये बाई में 6 था ना, चलो हमारे पास कितना है 200/6 मीटर करके आ रहा है, ठीक है। चलो मतलब क्या है बच्चों, हमारे पास जो नदी है ना, नदी का वो पोर्शन जितना पानी 1 मिनट में समुद्र में जाने वाला है, उसका लेंथ कितना है हमारे पास, उसका लेंथ है 200/6 मीटर, हाँ कि ना। उसका ब्रेथ कितना है हमारे पास, तो ब्रेथ हमारे पास दे रखा है कितना, ब्रेथ इज हाउ मच, ब्रेथ अभी मैंने लिखा था ना, ब्रेथ इज व्हाट 40 मीटर, है ना। ब्रेथ कितना है हमारे पास 40 मीटर है, अच्छा। और हाइट कितना है, तो हाइट इज व्हाट, हाइट इज 3 मीटर, हाँ कि ना। हाइट हमारे पास कितना है 3 मीटर करके, है ना। लेंथ हो गया हमारे पास, है ना, हमारे पास लेंथ हो गया, हमारे पास ब्रेथ कितना हो गया 40 मीटर और हाइट कितना हो गया 3 मीटर करके हो गया। क्लियर है, चलो लेंथ भी हो गया, ब्रेथ भी हो गया और हाइट भी हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ना। हमने क्या कर लेना है, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेना है, ठीक ना। चलो हमें तो बेसिकली ये बताना है कि आखिर कितना पानी समुद्र में गया। तो पहले हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं ना, वॉल्यूम कैलकुलेट करो। वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम इज व्हाट, दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। तो लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज 200/6 मल्टीप्लाइड बाई क्या 40 और मल्टीप्लाइड बाई 3, है ना। 3 2 जा 6, है ना। और ये वैल्यू कितनी हो गई 100, है ना। तो फाइनली देख लो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज 4000, है ना, 4000 मीटर क्यूब, हाँ कि ना। वॉल्यूम कितनी आ रही है हमारे पास 4000 मीटर क्यूब करके आ रही है। इसका मतलब ये है, ध्यान से देखना, देखो 1 मीटर क्यूब में कितना पानी होल्ड होता है 1000 लीटर होता है ना। कितना पानी होल्ड होता है 1000 लीटर होल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि 4000, है ना, 4000 मीटर क्यूब में कितना पानी होल्ड होगा, तो 4000 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 1000, है ना, 1000 लीटर करके। मतलब क्या कि हर मिनट, है ना, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 40 लाख करके आ रहा है, 1 2 3 4 5, हाँ क्या 5, है ना। मतलब कितना पानी जा रहा है 40 लाख लीटर पानी हर मिनट कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है ना। देखो कितना पानी जा रहा है ना। तो वाटरफॉल इन सी, हाँ कि ना, इन सी, हाँ ना, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 40 लाख लीटर, है ना, पर मिनट, हाँ कि ना। 40 लाख लीटर ऑफ वाटर कहाँ जा रहा है, हर मिनट कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, ठीक ना। चलो बच्चे ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, है ना, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, रेट ऑफ फ्लो का क्वेश्चन हम जब भी करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेंथ है ना, लेंथ को स्पीड के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है। क्या करना होता है, एकदम याद कर लो, है ना, एकदम अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठा लो, है ना, कि लेंथ को क्या करना होता है, स्पीड के टर्म में एक्सप्रेस करना होता है। आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लो, है ना। और बच्चों आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक ना। थैंक यू, आप नोट कर लो इसको पहले।